Lord, I lift your name on high. Lord, I live to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the cross to the grave, my debt to pay. From the grave to the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I live to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए सब प्रार्थना करें। Jesus, we glorify your name. Jesus, we bless you. Jesus, we thank you. Jesus, we appreciate deeply from our heart that you chose to die for us. प्रभु जी, तू हमारे लिए मरा। अति पवित्र सृष्टि का रचता, मोक्षदाता, अनादि परमेश्वर, नाशवान मनुष्य की सूरत में आके हमारे लिए मरा, ताकि हम अधर्म, अंधकार और पाप के फंदे से छूट जाएं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कोमल मसीह के लिए जो ऑनलाइन है, उसके पति, उसके घराने के लिए आपकी आशीष हो खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ करमजीत कौर के लिए, उसके घराने के लिए। यीशु मसीह, तेरा खून मैं करमजीत कौर उसके घराने पे छिड़कता हूँ। मैं भाई कुंदन शाह के लिए प्रभु तेरे लहू की कुदरत को खोलता हूँ। भाई पे, भाई के घराने पे तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। यीशु मसीह, अमरजीत कौर, उनके पति, उनके घराने पे आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ जो जलंधर से हैं। यीशु मसीह, मैं रिचा मसीह के ऊपर तेरे लहू को छिड़कता हूँ, तेरे पवित्र खून की कुदरत को खोलता हूँ। प्रभु, मैं मोनिका क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करता हूँ, तू इन्हें छू खुदावन। प्रभु, तू अपने लहू में इन्हें छिपा। प्रभु, ये वायरस इन्हें प्रभु, मोनिका क्रिश्चियन को, इनकी बेटी, इनके बेटे को मैं तेरे खून में छिपाता हूँ। प्रभु, मैं सुनीता गुड़िया कंसवर के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ। अनिल कुमार फ्रॉम यूके, उसके लिए प्रभु उस भाई के घराने को तेरे लहू में छिपाता हूँ खुदावन, तेरे पवित्र खून के साए के नीचे लाता हूँ। प्रभु, हरपाल बाजपा भाई के लिए एक बड़ा चमत्कार करें। साहिल भाई के लिए जो पाकिस्तान में उनके पिता को छुएं खुदावन, के लहू की कुदरत काम करे। प्रभु, मैं भाई इमैनुअल सहोता को उनके ख़ानदान के अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख लेकर आता हूँ, उसका खून छिड़कता हूँ। रेनू बाला पे मैं आपका लहू छिड़कता हूँ। लॉर्ड, टच हर स्पाइन वेयर इट हर्ट्स लॉर्ड। May your miracle working power flow into her spine, the tailbone. मीनू सूद को, उनके घराने को आपके लहू के आगे लेकर आता हूँ। प्रभु, मैं मलकियत गिल को, भाई को, उनके बच्चों, बीवी को, सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ। साबी सुरजीत को छुएं, इनकी माता को, पिता को, घराने को छुएं खुदावन। मीनू सूद पे आपकी आशीष हो खुदावन। भाई रवि प्रकाश गुप्ता, प्रभु जो सी फेरर हैं, आपके खून में इन्हें छिपाता हूँ, उनके घराने को। लॉर्ड, आई ब्लेस देम, कवर देम अंडर द ब्लड। ब्लेस मैरी डीन हु इज़ कनेक्टेड विद अस फ्रॉम द कैरेबियन आइलैंड। ब्लेस हर फादर गुलशन सहोता, ब्लेस हिम एंड ब्लेस हिज हाउस होल्ड, ब्लेस हिज फैमिली। लॉर्ड, आई कवर, स्पीक द ब्लड, I speak healing anointing over his father, sickness in the name of Jesus. Father,
I cover Sunita Kaur from Britain and her entire family, her daughters and her son-in-laws, every father. तेरा लहू लगाता हूँ. Lord, I bless Anju Masih from Britain. Bless her father. Lord, draw her closer to you. Flood her heart with your love and with your grace and mercy, Lord, and prepare her to become a woman of God. Lord, that she would be used by you as a vessel of your glory, not only in Britain but in many other nations, Father. Hallelujah. Tera dhanyavad, Lord. I bless brother Sam Pastor from Chandigarh. May your hand be upon him, Lord. Your blessing be upon him and his family. Bless Ruby Sanghera. I pray for the prayer request that she mentioned. I lift up those prayer requests before you. Bless Ruby Sanghera and her loved ones in Jesus' name. I bless Manjeet Masih. May your hand be upon him, Lord Jesus. Bless brother Sandeep Kumar, your servant, Lord. May your hand be upon him. I bless brother Darshan Singh from Jalandhar. Lord, may your anointing rest upon your servant. Lord, I bless Jenny Rothman from Britain. From the United States, Lord. Bless Jenny Rothman and her household. Hallelujah. Bless them, Father. You have a covenant with the seed of Yasharel. Hallelujah. The blessing of our father Abraham, Isaac and Jacob may fall upon Jenny and her household in the mighty name of Jesus. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो, तेरे पवित्र लहू की जय. Lord, I bless रमन कुमार. भाई रमन कुमार पे, उनकी सेवकाई पे, उनके घराने पे आपकी आशीष को हम खोलते हैं. हालेलुया. प्रभु जी, इमैनुअल सोहता की जो प्रार्थना विनती है, प्रार्थना करने के लिए आपकी बरकत खोलते खुदावन. आपकी आशीष उन पे आके ठहरे खुदावन. प्रभु, मैं जिन लोगों को देख, प्रभु उन सब के ऊपर आपके लहू की कुदरत को खोलता हूँ, आपके पवित्र खून की कुदरत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु मसीह. हालेलुया. तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले. हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान. Lord Jesus, may you break the bread now. When you break the bread, your face is unraveled and your presence just busts out on the scenario. May you break the living bread this morning, Lord, and may the eyes of your people be opened up to see you, see and your glory. Hallelujah. Lord, we give this time in your nail-scarred hands. Blessed Holy Spirit, move upon everyone that is connected via internet and they who will hear this message later. Holy Spirit, may your unction flow, anointing flow. May hearts be melted in your presence and may hearts be transformed and may hearts be drawn nigh unto you. Bless Deji VS, bless Jagir Masih, Lord. हालेलुया. सोनी कुमार हिमाचल से, प्रभु तेरे लहू में इन सबको मैं छिपाता हूँ. भाई जगीर मसीह को तेरे लहू में छिपाता हूँ, रजत मसीह को तेरे खून में छिपाता हूँ. वचन की ओर चलते हैं. बात हो, आपके नाम की महिमा हो. ये आमीन. हालेलुया. आज एक बहुत अद्भुत विषय पे, मैं पहले भी उसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूँ. आज कुछ और उसके ऊपर हम सीखेंगे. कुछ लोग ये सिखा रहे हैं कि कलीसिया सताओं में से गुजरेगी. कुछ लोग ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि मोहरें भी टूट चुकी हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शिक्षाएं करेक्ट नहीं हैं, वचन के अनुसार नहीं है. तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से. मैं आपको बहुत सारी आयतें परमेश्वर का कलाम दूंगा. हम एग्जेजेटिकली सीखेंगे, इटिमोलॉजिकली सीखेंगे, हिस्टोरिकली सीखेंगे, थियोलॉजिकली सीखेंगे. हर संदर्भ में परमेश्वर के संतुलित कलाम को आज हम सीखेंगे. इस संसार के अंदर जो प्रकृति के नियम हैं ये यहोवा ने रखे हैं और ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. सुबह सूर्य निकलता है, दिन का आगाज़ होता है, रात को चांद निकलता है.
परमेश्वर ने ऋतु बनाई हैं। गर्मी आती है, अब ऐसे लगता है जैसे जल्दी बरसात आ जाएगी, सावन बरसात आ जाएगी, सर्दियाँ आएंगी, स्प्रिंग आती है। ये सब डिवाइन ऑर्डर परमेश्वर ने बनाए हैं। परमेश्वर ऋतुओं को बदलता है, समय को, हर चीज़ को परमेश्वर ने जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में स्थिर किया है। हम इन डिवाइन लॉज को मानते हैं। रात को सोते हैं, कुछ लोग रात को नाइट शिफ्ट काम करते हैं, पर वो दिन में सोते हैं। तो इस प्रकृति के नियमों को हम सब मानते हैं। आपको मालूम, परमेश्वर ने इस बाइबल के अंदर अपना कैलेंडर दिया है और परमेश्वर का टाइम टेबल भी है। लेकिन शैतान ने परमेश्वर के कैलेंडर और टाइम टेबल को संसार के कैलेंडर और टाइम टेबल से रिप्लेस कर दिया। ये मैं आपको बता रहा था मनोरा, इसके अंदर 7 पर्व हैं परमेश्वर के। इसके अंदर पूरी बाइबल की शिक्षा छिपी हुई है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, अगर आपने पहले मैसेज सुने हैं सो यू वुड नो सेवनफोल्ड टीचिंग इज हिडन इन दिस। जेनेसिस 1:1 बेरेशित बारा एलोहिम एथ हशमाइम वा एथ हारेट्स। इन 7 अक्षरों एक एक में पूरी बाइबल छिपी हुई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये सारे साइकिल्स हैं जो परमेश्वर ने बना रखे हैं। हालेलुया। स्प्रिंग के बाद पासओवर आ जाता है, फसह का पर्व, शबोट जिसे हम बोलते हैं, शबुआ। तो ये है पीशाक का मतलब पासओवर। ये है अनलेवेंड। आपको मालूम पेंटेकोस्त का दिन है, कल पेंटेकोस्ट आ रहा है। हालेलुया। आपको पेंटेकोस्त का दिन था जब परमेश्वर इस्राएलियों को सिनई पहाड़ पे ले आया, और था फसह का जब उनको मिस्र में से निकाला। कैलेंडर ये है, यहाँ फसह से हमारे जीवन का कैलेंडर भी फसह से शुरू होता है। हमारी जिंदगी उस दिन से शुरू होती है हमारे ऊपर लगाया गया और हम पाप रूपी मिस्र से छूटे और फिरौन रूपी शैतान की सेवा से छुट के जीवते परमेश्वर की सेवा के पीछे। ये है अनलेवेंड ब्रेड, ये है पेंटेकोस्ट, और इसके बाद है रोश हशाना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। इसके बाद है योम किपुर, प्रायश्चित का दिन। इसके बाद है कौन सा पर्व है? झोपड़ियों का पर्व, जिसे सूखा बोलते हैं। मसीह का 1000 साल का राज्य ये है। तो ये सब फेस्टिवल परमेश्वर ने ऐसे सिक्लिकल है। हालेलुया। तो अगर आप इन वचनों को समझते हैं अच्छी तरह, फसह को मरा, यीशु मसीह पहला फल बना मुर्दों में से। यीशु क्या कितने दिन? 40 दिन यीशु मसीह चेलों को दिखाई देता रहा। किसके बाद? फर्स्ट फ्रूट के बाद। उसे काउंटिंग द उमर बोलते हैं हिब्रू में। काउंटिंग द उमर, हम काउंट कर रहे हैं उमर। 40 दिन प्रभु ने कहा, 40 दिन 40 रात दिखाई देता रहा। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम मत छोड़ना, मेरी प्रतीक्षा करना। वो कितने दिन प्रार्थना करते रहे? 10 दिन। 40 और 10 50 दिन। हालेलुया। 50 दिन जब पूरे हुए, पेंटेकोस्ता, पेंटेकोस्त का दिन आया, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया और कलीसिया का जन्म हुआ पेंटेकोस्त के दिन, पेंटेकोस्त के दिन। पुराने नियम में इस्राएली कौम का जन्म हुआ था कौन से दिन? जब सिनई पहाड़ पे यहोवा ने 10 नियम, जिसे कतूबा बोलते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उनकी शादी हुई। इजराइल की शादी यहोवा के साथ हुई और परमेश्वर कतूबा, और उन्होंने बोला वी विल डू, यस वी विल डू। तो कल पेंटेकोस्त आ रहा है। हालेलुया।
पढ़ें 4 वचन में लिखा है, when the day of Pentecost was fully in one place, in one accord, and all of a sudden there came a rushing mighty sound from heaven, and it filled the entire house, and cloven tongues of fire appeared and settled upon each one of them, and they began to speak with unknown tongues. A great uproar in the entire Jerusalem, because all the devout Jewish people, the diaspora who were scattered around the world, they were congregated to celebrate this great feast of Passover. And they all heard them speak in their own tongues, and they began wondering what this really means. But there was another group, they said they are drunk. Are they gone crazy? तो पतरस खड़ा होता है और जबरदस्त पैगाम देता है पंतेकुस्त के दिन, जब कुछ लोग अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इन्होंने तो दारू पी रखी है। तो पतरस पंतेकुस्त के दिन खड़ा होकर प्रचार करके क्या कहता है? पतरस जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28 और 29 वचन को पढ़िएगा। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 28 29 वचन को वो कहता है, ये इन्होंने दारू नहीं पी है भैया, ये जोएल नबी ने जो कि मैं अंतिम दिन अपना रूल कुद्दस हर फर्दे बशर पे उंडेगा। आई विल पोर आउट माई होली स्पिरिट ऑन, सब प्राणियों पे बहा दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे पुरनिये ख्वाब देखेंगे और तुम देखेंगे। हालेलुया। पंतेकुस्त का दिन, कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया अपनी जवानी की चरम सीमा में है, अब जवानी की सीमा में है। 7 युगों से कलीसिया निकल रही है। 7वां युग है लौदीकिया की कलीसिया का। ये लौदीकिया की कलीसिया कैसी है? लूक वोम है, गुनगुनी है, ना गर्म है ना ठंडी है। प्रभु ने कहा बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कल मैं आपको बता रहा था एक्सक्यूज मी, अंत के दिनों के चिन्ह क्या होंगे, कौन कौन सी रूहें अंत के दिनों में काम करेंगी। कल मैं आपको बता रहा था यीशु मसीह ने 4 बार वार्निंग दी, डू नॉट बी डिसीव्ड, फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स टीचर्स विल अराइज। झूठी शिक्षा और झूठे नबी खड़े होंगे, ये वार्निंग है, 4 बार दी है। बाकी वार्निंग यीशु मसीह ने एक बार दी है, लेकिन ये वार्निंग यीशु मसीह ने 4 बार दी है। हालेलुया। आपको मालूम हम किस जगह हैं अभी परमेश्वर के कैलेंडर पे? अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन, वहां पे जो वर्ड है, हम लोग हैं डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में। अनुग्रह का प्रबंध हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा द डिस्पेंस, लेकिन आपको मालूम ग्रीक वर्ड डिस्पेंसेशन के लिए, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, डिस्पेंसेशन के लिए जहां पे लिखा अनुग्रह का प्रबंध, प्रबंध के लिए या डिस्पेंसेशन के लिए ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ये वही शब्द है ओइकोनोमिया जहां से हमारा अंग्रेजी का शब्द निकलता है इकोनॉमी। प्रबंध, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसेस, सारा जो निज़ाम है परमेश्वर के कैलेंडर में, ये ग्रेस पीरियड है अनुग्रह का। अनुग्रह के पीरियड में, प्रबंध में, परमेश्वर ने अन्य जातियों को इज़राइल रूपी, ये जो इज़राइल है, इज़राइल रूपी ये जो जैतून का वृक्ष है, इसकी कुछ टहनियाँ काटी गई उनके अविश्वास के कारण। असली टहनियाँ, हम जंगली टहनियों को बीच में लगाया गया है। और प्रभु ने कहा यरूशलेम पाँव के नीचे रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो। अन्य जातियों का समय जैसे पूरा हुआ, कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं अनुग्रह के युग में प्रचार क्या है प्रेरितों का। पतरस का क्या प्रचार था? पतरस का प्रचार था तौबा करो, मन फिराओ और प्रभु की ओर मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तौबा करो, मन फिराओ और तुम सब बपतिस्मा लो ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिले और पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये पैगाम है इस युग में। अभी अनुग्रह का ये युग खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर यही पैगाम है, तौबा करो, प्रभु की ओर मुड़ो। रिपेंट एंड टर्न टू गॉड होल हार्टेडली। That's the message during the dispensation of grace that Paul the apostle talks about in Ephesians chapter number 3 verse number 2.
The dispensation of grace, the Greek word for dispensation is oikonomia, and it's the same word from where you get the English word economy. The entire administration, the management, the economy, finances are under the dispensation of grace. Hallelujah. तो जो divine order है, this is the order. This is Pishak. Pishak means Passover. This is the unleavened bread. This is first fruit. This is Pentecost. Now next on this order is which feast? Rosh Hashanah. तुरियों का परब. The trumpet will be blown on this festival. ये रोश हशाना है. 100 shofars are blown on this feast. And the next is Yom Kippur, which is 7 years tribulation for the house of Israel. Hallelujah. And then the next is millennial reign of Jesus on the earth. यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है. अब देखिए, अगर आप पढ़ेंगे, तुरियों का पर्व अगला पर्व है. इसीलिए क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? परमेश्वर के कलाम में लिखा है, प्रधान दूत ललकार के साथ उतरेगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी. हालेलुया. तुरियों के पर्व पे, रोश हशाना पे कलीसिया उठाई जाएगी. अब इसकी खासियत यह है कि तुरियों का पर्व शुरू होता है नए मून से, जब नया चांद निकलता है, छोटा सा नखून की तरह. कब चांद निकलेगा किसी को नहीं मालूम. इसलिए प्रभु कहते हैं उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि कब चांद निकलेगा. इसलिए आपको मालूम, हमारे देश में करवा चौथ के व्रत के समय वो देखते हैं कब मून निकले. तो ये फर्स्ट मून है, छोटा सा चिंदी सा चांद होता है. इसलिए प्रभु कहता है उस घड़ी को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है. हालेलुया. तो अगला जो परमेश्वर का फीस्ट है वो है रोश हशाना. हालेलुया. जिसे हम बोल देते हैं तुरियों का पर्व, तुरी फूकी जाती है. हालेलुया. आपको मालूम, अगर आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ोगे, परमेश्वर के कलाम में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय, अगर आप ये पढ़ोगे तो ये जो पर्व है, तुरियों का ये पर्व है, इसके अगला जो पर्व है वो है योम किपुर. योम किपुर अर्थात प्रायश्चित का दिन. प्रायश्चित का दिन जब अपने आप को हम हलीम करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करते हैं, दीन करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उसकी शरण में आते हैं. योम किपुर का मतलब है दुख, सताव और परेशानियां. ये दुख, सताव और परेशानियां किन के लिए हैं? ये बनी इस्राएल के लिए, मैं भी आपको बताऊंगा. तो ये जो योम किपुर का पर्व है, इसके लिए पूरा 16 अध्याय लेवी व्यवस्था और 25 अध्याय लेवी व्यवस्था दोनों में लिखा है. देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स दैट टॉक अबाउट Yom Kippur, the Day of Atonement. Many scripture, 16 and 25, completely dedicated for this feast of Yom Kippur. But for this feast of trumpet, तुरियों के पर्व के लिए, तुरियों का जो पर्व है, तुरियों के पर्व के लिए केवल 2 आयतें हैं. अब देखिए, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है इंटरनेट की. सभी बोल रहे हैं इंटरनेट प्रॉब्लम. हालेलुया. अभी भी है इंटरनेट प्रॉब्लम? मुझे बताइए प्लीज. यू स्टिल हैव इंटरनेट प्रॉब्लम? आई कैन डू एनीथिंग. आई एम यूजिंग द बेस्ट नेटवर्क. यू स्टिल हैव द इंटरनेट प्रॉब्लम? प्लीज लेट मी नो. इंटरनेट की समस्या है, मुझे बताइए प्लीज. मैसेज भेजिए. मैं उस जगह से उठ के दूसरी जगह बैठा हूं. पीपल आर सेइंग नो इंटरनेट. हालेलुया. On and off, but it's okay now. Please send more messages. This is coming from Australia. Send me some messages from other places so that I would continue. Hallelujah. बताइएगा मुझे. Is it okay now? Is it okay? Hallelujah. तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो योम किपुर है, प्रायश्चित के दिन का पर्व है, उसके लिए 2 चैप्टर डेडिकेट किए गए हैं. लेकिन ये जो तुरियों का पर्व है, तुरियों के पर्व के लिए केवल 2 आयतें हैं. ओनली 2 वर्सेस.
वॉइस कट रही है। हालेलुया। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्लीज कम बैक सो दैट आई कैन रिज्यूम। लेट एवरीबॉडी शो अप। हालेलुया। सभी वापस लौटिए प्लीज। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Lord, cover this telecast under your blood, Lord. This message is very important, and this message is very timely, and this message the body of the Lord Jesus of Nazareth must hear, and this must get inside your people, deep inside your people, Lord. This is powerful, timely, and very much needed message. So Lord, protect this. Hallelujah. Let it go inside these people. Hallelujah. तेरे कलाम को तेरे हाथ में देते हैं, तेरे दूतों को खोलते हैं। The prince of the power of the air will not be able to intercept your message, Lord. Hallelujah. Lord, unleash it, let it go, let it flow in Jesus' name. Amen. Hallelujah. 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 सबको जय यीशु मसीह की। Hallelujah. और लोग आ जाएं प्लीज़, तो मैं कंटिन्यू करूं, वरना बाकी लोगों का बीच में छूट जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जो योम किपुर का पर्व है इसके लिए 2 चैप्टर हैं। जो बाकी पर्व हैं यहाँ पे, ये सातों के साथ पर्व हैं, इनके लिए बहुत सी डिटेल है लेवी व्यवस्था में। लेवी व्यवस्था 23rd चैप्टर से ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये पर्व है जिसे रोश हशाना कहते हैं, तुरियों का पर्व, इसके विषय में केवल 2 आयतें हैं। तुरियों का ये जो पर्व है ये बहुत ख़ास पर्व है। 100 शोफार को ब्लो किया जाता है। लीवाइट्स 100 शोफार को ब्लो करते हैं। रोश हशाना से इसराइलियों का सेकुलर नया साल भी शुरू होता है। इट्स कॉल्ड रोश हशाना, द हेड ऑफ द ईयर्स। हालेलुया। मूसा ने इनके विषय में लिखा, ट्रम्पेट के विषय में। अगर आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ दूँ आपके लिए। निकालिए मेरे साथ एक्सोडस, निर्गमन, एक्सोडस की पुस्तक निकालें, निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूं जल्दी से। एक्सोडस 19 और 20, ये उस समय की बात है। तुरी कब फूकी गई, सुने अब। एंड व्हेन द वॉइस ऑफ द ट्रम्पेट साउंडेड लॉन्ग एंड वैक्स्ड लाउडर एंड लाउडर, मोजेस स्पेक एंड गॉड आंसर्ड हिम बाय ए वॉइस। ये सिनेई पर्वत है, जब यहोवा परमेश्वर स्वयं उतर के आया है। यहोवा परमेश्वर के तेज से पहाड़ों को आग लग गई है। वो पहाड़ अभी भी जले हुए हैं। अल जबाल के पहाड़ हैं सऊदी अरेबिया में, जहाँ का ज़र्रा ज़र्रा आज भी यहोवा की हजूरी से भरा हुआ है। वहाँ पे कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। इट्स वेरी हेविली गार्डेड प्लेस, प्रोटेक्टेड प्लेस इन सऊदी अरेबिया। और वचन में लिखा है, एंड द लॉर्ड केम डाउन अपॉन माउंट साइनाई। यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर पहाड़ के ऊपर उतर आया। हालेलुया। और क्या लिखा है, on the top of the mount, and the Lord called Moses up on the top of the mountain, and Moses went up. The Lord came down and Moses went up, and so many shofars were blown. ट्रम्पेट बजाई गई। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने वो ट्रम्पेट सुनी जो यहोवा परमेश्वर के आगमन पे, उसकी हजूरी पे बजाई गई। ये पंतेकुस की तुरियां हैं जो कल पर्व आ रहा है। कल पंतेकुस का पर्व है। उसके ऊपर परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है जो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा। इस पंतेकुस का, इस पैराडिगम में, इस सिचुएशन में जबकि एक प्लेग चल रही है पृथ्वी के ऊपर, क्या सिग्निफिकेंस है, कल हम इसके ऊपर सीखेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु का वचन बताता है पंतेकुस, ये जो पर्व चल रहा है पेंटेकोस्टा,
ये इसके बाद तुरियों का पर्व है। ये जब तक ख़त्म नहीं होता, इसके बीच में 2 बारिशें हैं, एक फॉर्मर रेन, एक लेटर रेन। यहोवा ने वायदा किया मैं 2 बारिशें भेजूंगा, एक पहली वर्षा पवित्र आत्मा की, एक अंतिम वर्षा। फिर हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, याकूब लिखता है पहले अध्याय में कि जो किसान है वो प्रतीक्षा से बीज बोने के बाद पहली बारिश और आखिरी बारिश की प्रतीक्षा करता है। ये किसान है हमारा स्वर्गीय पिता। ये फसल है जो पंतेकुस के दिन पे पहले पूले काटे गए, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया। अब पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश आने वाली है। इससे पहले कि कलीसिया उठाई जाए, एक जबरदस्त कटनी संसार में काटी जाएगी। ये प्रभु का वचन बता रहा है। एक जबरदस्त बेदारी पूरे विश्व में आएगी। परमेश्वर की हिला देने वाली सामर्थ, जैसे लोग उस समय कहते थे जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया वो यहाँ भी आगे हैं, ऐसा काम यहोवा परमेश्वर करेगा इससे पहले कि ये पर्व हो, तुरियों का पर्व। तो अंतिम बारिश की प्रतीक्षा की जा रही ताकि मुकम्मल कटनी काट ली जाए। हालेलुया। लेकिन जो अपोस्टेट चर्च है, पथभ्रष्ट कलीसिया है, जिसने प्रभु के संग अपना रिश्ता काट लिया है, उसको इन सब बातों का पता नहीं चलेगा, लेटर रेन का पता नहीं चलेगा। हालेलुया। तो रोश हशाना ये जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुरियों का पर्व। हालेलुया। जब चर्च एज कंप्लीट हो जाएगी तो तुरी फूक दी जाएगी, प्रधान दूत ललकार से उतरेगा और तुरी फूकी जाएगी, और जो प्रभु में सो गए हैं हालेलुया, वो सब कब्रें फटेंगी, अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे तत्काल बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे ग्रीक वर्ड है हारपेजो, हमें यूँ स्नैच करके निकाल लिया जाएगा। हारपेजो, हारपेजो को लैटिन वर्जन में जब ट्रांसलेट किया गया वल्गेट में, तो लैटिन वर्ड यूज़ किया गया रापेरे, रापेरे से रैप्चर वर्ड निकला है। हालेलुया। तो कलीसिया को परमेश्वर सताव से पहले निकाल लेगा। हालेलुया। उसके ऊपर हम अभी मनन करेंगे और वचन देखेंगे। हालेलुया। जब ये ट्रिबुलेशन आएगी 7 साल की, ये 7 साल की ट्रिबुलेशन है, ये रोश हशाना है रोश हशाना, ये 7 साल की ट्रिबुलेशन है, ये है मिलेनियम, सूखा 1000 साल का मसीह का राज। तो हम पढ़ते हैं पहले अध्याय प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह पृथ्वी पे है, यीशु मसीह इनके बीच में चल फिर रहा है। फिर दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं वो पत्रियां लिखवाता है यूहन्ना के द्वारा कलीसियाओं के नाम, एंजल को बोलता है कलीसिया के एंजल के लिए चिट्ठी लिख। 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी जाती है। एक कलीसिया है जिसमें कोई खोट नहीं पाया जाता, स्मरना की कलीसिया। दूसरी कलीसिया जिसे अप्रिसिएशन मिलती है वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया। बाकी सब कलीसियाओं को ताड़ना मिलती है। एक कलीसिया को तो ये कहा जाता है कि तेरा दीवट जो है ये मैं हटा दूंगा। और आखिरी कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया। तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3rd चैप्टर लास्ट वर्स, यीशु मसीह के अंतिम शब्द हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर जब आप आ जाते हो 4थे अध्याय में, मैं वचन पढ़ दूं आपको जल्दी से। प्रकाशित वाक्य, मैंने अभी बहुत शिक्षा देनी है, बीच में डिस्टर्बेंस आ गई। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, पहला वचन सुने। इन बातों के पश्चात जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। जो यहाँ पे लिखा है ना, इन बातों के पश्चात, जो ग्रीक वर्ड है मेटाटोटा, उसका जो लिटरल मीनिंग है, उसको अगर ग्रामेटिकली देखा जाएगा तो उसका मतलब है इस घटना के बाद। ओरिजिनल ग्रीक ग्रामर की जो कंपोजिशन है, वो जो वर्ड है वो एक इवेंट को दिखा रहा है जो अभी अभी हुआ है। इस घटना के बाद, ये इन बातों के बाद कोई घटना घटी है, उसके बाद उसने दृष्टि की। कहाँ दृष्टि की? स्वर्ग में। अब यूहन्ना के ऊपर स्वर्ग खुला है, पहले पृथ्वी पे सब बातें हो रही हैं। तो स्वर्ग खुला है, स्वर्ग में एक द्वार खुला है, दरवाजा खुला है। आपको मालूम, एक दरवाजा बंद हुआ जब आदम और हवा ने पाप किया, दरवाजा प्रभु ने बंद किया, उन्हें वहां से निकाल दिया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में वो दरवाज़ा खुलता है। किस लिए खुलता है? क्योंकि मेमने की दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन प्रवेश कर रही है।
दुल्हन गृह प्रवेश कर रही है। और लिखा है, जिसको मैंने पहले तुरीखे से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। कौन सी आवाज आ रही है? तुरी की। और कलीसिया किधर चली गई है? स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के पहले वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कलीसिया पृथ्वी पे नहीं मिल रही आपको। 19 अध्याय में कलीसिया वापस लौटती है यीशु मसीह के साथ। 4 अध्याय के बाद कलीसिया का प्रकाशित वाक्य में कहीं भी जिक्र नहीं है। 4 अध्याय के बाद जिन पवित्र लोगों का, जिन्हें लिखा कोदिशिम, पवित्र लोग, वो परमेश्वर की पहली वाचा के लोग हैं, जिन्हें यहूदी लोग, इस्राएली लोग कहते हैं। कलीसिया चली गई है। हालेलुया। तुरी फूकी गई और कलीसिया निकल गई। हालेलुया। और जो गुनगुनी कलीसिया है उसे यीशु मसीह ने मुंह से निकाल दिया है। वो कहता तू गुनगुना, मैं मुंह से निकाल दूंगा। और वो कलीसिया जो नीचे रह गई, गुनगुनी कलीसिया, वो 7 साल के शैतान के राज्य में चली गई। जो दुल्हन, जिसके झुर्री, दाग, धब्बे दूर हुए, जिसने अपने आप को दूल्हा के लिए तैयार किया, वो दुल्हन चली गई। हालेलुया। और अपोस्टेट चर्च नीचे रह गई। आपको मालूम, परमेश्वर ने ये जो ट्रिबुलेशन है, 7 साल का सताव है, महाक्लेश है, पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह कहते हैं ऐसा समय कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। यीशु मसीह ये कहते हैं अगर वो दिन कम ना किए जाते तो कोई भी ना बचता। इतना भयंकर दुख है पृथ्वी के ऊपर। ये सताव परमेश्वर क्यों भेज रहा है, आपको मालूम? वजह क्या है? क्यों परमेश्वर सताव भेजता है और किन पे भेजता है? क्या परमेश्वर अपने धर्मी लोगों पे सताव भेजता है? क्या कोई दूल्हा जिसकी मंगनी हुई है किसी से, वो अपनी दुल्हन को ये कहता है कि पहले मैं तुझे सताव में भेजूंगा? Would a bride say to his spouse unto whom he is betrothed, engaged, that I will only marry you once I purge you through the fiery trial and put you into the crucible of testing and take you to the fiery flames of tribulation? No, Jesus is not going to do that. यीशु मसीह अपनी दुल्हन को 7 साल के शैतानी सताव में से निकाल के पर्ज करके अपनी दुल्हन नहीं बनाएगा। ये गलत तालीम है। बहुत सारे बाइबल के शिक्षक ये शिक्षा दे रहे हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली गलत शिक्षा है। ये सही तालीम नहीं है। मैं आपको वचन देना चाहता हूं, जल्दी से निकालिए, एक वचन पढ़ें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। बीच में प्लीज मार्क करते जाइए। यशायाह 13 उसके 9 वचन से सुनिएगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा है यशायाह 9 अध्याय से, यशायाह 13 के 9 वचन से, 9 से लेके मैं आपके लिए 11 तक पढ़ता हूं। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। किस लिए आ रहा है ये दिन? दुष्टों को सजा देने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों का अभिमान नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। जो परमेश्वर को डिफाई करने हैं, वो अहंकारी पृथ्वी के लोग, जो ग्लोबलिस्ट हैं, इलीट्स हैं, जो सूडो साइंटिस्ट हैं, जो इल्यूमिनाटी हैं, अमीर धनी पथभ्रष्ट लोग हैं, वो जो अहंकार और घमंड से अपनी फिस्ट को ऐसे यहोवा की ओर उठाते हैं, उनको, अधर्मियों को, और बनी इस्राएल जो उसके लोग हैं, जिन्होंने उसकी वाचा को तोड़ा, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, और वो कलीसिया जो पथ भ्रष्ट है, प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था और वचन के अनुसार नहीं चली, वो सब इस सताव में से गुजरेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 15 और 16 वचन, सुनिए ध्यान से, जल्दी जल्दी ये वचन आप मार्क करें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, और मैं उसका आपके लिए पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 6 का 15 और 16 वचन सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे।
चट्टानों के अंदर घुस गए, पहाड़ों की खो में छिप गए और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। पहाड़ों और चट्टानों को अमीर, धनी, बड़े बड़े लोग, सरदार, हाकिम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के रिच एलीट लोग पहाड़ों से कह रहे हैं हमारे ऊपर गिर पड़ो, हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, कौन सिंहासन पे बैठा दिखाई दे रहा है? यहोवा पिता, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। किसका क्रोध आ रहा है पृथ्वी के ऊपर? दिस इज कॉल्ड द रॉथ ऑफ द लैम। This is the anger of the Lamb of God. You know, lamb is a very docile, very gentle, very polite and very meek animal. But don't be mistaken, this lamb is a roaring lion. ये मेमना वो कमज़ोर, चुपचाप ऊन कतरने वाले के आगे खामोशी से रहने वाला नहीं है। अब ये मेमना यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है और उसके क्रोध का कटोरा उंडेला जा रहा है पृथ्वी के ऊपर। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय जल्दी से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जल्दी से आइए। हालेलुया, ये वचन मार्क करते जाइए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के पहले वचन से सुने। फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे पृथ्वी पर डाल दो। Whose wrath is coming on the earth? In Revelation chapter number 16 verse number 1. Revelation chapter 6 verse number 15 and 16 says the wrath of the lamb is coming, and Revelation chapter 16 verse number 1 says the wrath of God, यहोवा, याहवे, यहोवा का क्रोध भी आ रहा है पृथ्वी के ऊपर। पहले मेमने का क्रोध आया, अब यहोवा का क्रोध उंडेला जा रहा है। मेमना अपना क्रोध अपनी दुल्हन के ऊपर उंडेलेगा, यहोवा अपना क्रोध उनके ऊपर उंडेलेगा जो धर्मी है, जो उसकी इस शिक्षा को अपने हृदय में रखते हैं, जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो मेमने की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उनके ऊपर ये क्रोध उंडेलेगा यहोवा। ये कैसा न्याय दिखाई दे रहा है आपको? कुछ लोग दे रहे हैं ना कि सताओं में से गुजरेगी कलीसिया। फॉल्स टीचिंग है। बताइए मुझे, ये यहोवा का क्रोध है, ये परमेश्वर का क्रोध है। अब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आ जाइए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 12 वचन, रेवलेशन 12:12। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। शैतान किधर आ रहा है? इस जमीन पे आ रहा। आप जो लोग नहीं ना उठाए जाएंगे, प्रभु के लिए नहीं जी रहे, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन, परमेश्वर के वचन की रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं जल रही, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन अगर आप नहीं जी रहे हो, तो जब तुरही फूकी जाएगी आप नहीं जा रहे हो। मैं मोटिवेट नहीं करता सिनर्स को, मैं आपको सच्चा कलाम बता रहा हूँ। अगर आप तौबा करोगे, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जियोगे, परमेश्वर आपके ऊपर सील लगाएगा, वचन में लिखा है, मोहर लगाएगा, छुटकारे के दिन की मोहर, तो आप यीशु मसीह के साथ चले जाओगे। ये मेमने का क्रोध, यहोवा पिता का क्रोध, अब ये शैतान का क्रोध है। वो पृथ्वी पे आपका पड़ोसी बनेगा आके, अगर आप नहीं उठाए गए। इमेजिन करो कितना बड़ा कलेश पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर क्या करता है? पढ़ें एक वचन, नहूम की पुस्तक निकालिए। अब आपके लिए निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहूम है ना, नहूम की पुस्तक निकालें। हालेलुया। मीका की पुस्तक के आगे मिलेगी आपको नहूम की पुस्तक। अब ध्यान से सुनिए, एक वचन आपको देने जा रहा हूं मैं। नहूम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, मैं 2 वचन पढ़ता हूं, पहला और दूसरा। नीनवे के विषय में भारी वचन, एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। दूसरा वचन, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। क्या यहोवा की नेचर है? ही इज जेलस एंड ही रिटेलिएट्स, ही विल ऑलवेज टेक रिवेंज। ही इज जेलस एंड ही रिटेलिएट्स। आपको मालूम, कुछ जो लिबरल लोग हैं वो यहोवा परमेश्वर के इन गुणों को लेके यहोवा परमेश्वर की नेगेटिव बातें, नेगेटिव इमेज बनाते हैं कि वो बहुत ग्लूम एंड डूम एंड ब्रिमस्टोन एंड फायर वाला खुदा है। ही इज़ नॉट अ लव गॉड। ये परमेश्वर के वजूद का, परमेश्वर के करैक्टर का एक हिस्सा ये भी है।
वो प्रेमी भी है, लेकिन यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। और लिखा है यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप कभी नहीं भूलता। हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इस वचन को इंग्लिश में, सुने ध्यान से। अब सुनिएगा, नेहम चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1। द बर्डन ऑफ निनवा, द बुक ऑफ विजन्स ऑफ नेहम द एल्कोशाइट। सुने दूसरा वचन, गॉड इज जेलस एंड द लॉर्ड रिवेंजथ, द लॉर्ड रिवेंजथ एंड इज फ्यूरियस। वो बदला लेता है, वो जेलस है। हालेलुया। वो जलजलाहट से भरता है। द लॉर्ड रिवेंजथ, वो बदला लेता है। रिवेंजथ एंड इज फ्यूरियस, और क्रोध से भड़कता है। द लॉर्ड विल टेक वेंजेंस ऑन हिज एडवर्सरी, अपने दुश्मनों से बदला लेगा। एंड ही रिजर्वेथ रॉथ फॉर द एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए अपने क्रोध को, रॉथ को यहोवा परमेश्वर स्टोर करके रखता है। यहोवा परमेश्वर मानो एक हाथी की तरह है। हाथी कभी भी भूलता नहीं, उसकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है। किसी व्यक्ति ने उसके साथ बुरा किया है, वो उसको 40 साल भी पहचान के उससे बदला लेगा। परमेश्वर एंगर को, रॉथ को, जजमेंट को रिजर्व करता है। हिब्रू वर्ड है नतार, विच सिंपली मीन्स ही होल्ड्स द ग्रज। इट इज अ बैड थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग टू होल्ड द ग्रज, है ना। आप क्षमा करो, आप ग्रज रखोगे तो आपका अपना बेड़ा गर्क होगा। आप साइकिक हो जाओगे, साइकोलॉजिकली सिक हो जाओगे, आपके शरीर में बीमारियां आएंगी अगर आप ग्रज रखोगे। लेकिन यहोवा ग्रज रखता है। हिब्रू वर्ड है नतार। वो अपने अंदर ग्रज को संभाल के रखता है और समय आने पे अपने दुश्मनों से बदला लेता है। रोमियो 1:18 में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ दूं आपके लिए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 18 वचन जल्दी से निकाल लीजिए। हालेलुया। रोमियो की पत्री 1 अध्याय, उसका 18 वचन सुनिएगा क्या लिखा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहोवा का क्रोध ऑलरेडी प्रकट हो चुका है उन पे जिन्होंने सत्य को असत्य से दबाया है। ये हालेलुया। आज बहुत गड़बड़ हो रही है, सिग्नल अपने आप कटता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ ये मैसेज आप तक पहुँचे। आई एम रियली डिटर्मिन्ड दैट दिस यू शुड हियर दिस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपकी इंतज़ारी कर रहा हूँ, आप सभी लोग लौट आइए। ये संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये शैतान नहीं चाहता कि आप तक पहुँचे। परमेश्वर के वचन की सच्चाई, ये सच्चा परमेश्वर का कलाम। बहुत सारे लोग प्रीच कर रहे हैं कि कलीसिया जाएगी सताओं में। बहुत गलत शिक्षा है ये। हालेलुया। उन लोगों की शिक्षा आपको ये सिखा रही है कि आप एंटी क्राइस्ट के, मसीह विरोधी के प्रकट होने की प्रतीक्षा करो। लेकिन वचन बताता है हमें एक धन्य आशा मिली है, हम सियोन से अपने मुक्तिदाता की वाट जोरे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। सभी आ जाइए प्लीज़। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं पीछे से जाता हूँ नहूम की पुस्तक में, जो मैंने आपको बताया, फिर से वही लेता हूँ नहूम की पुस्तक में से। गॉड इज जेलस एंड द लॉर्ड रिवेंजथ। पहले लिखा इलोहीम इज जेलस, और दूसरा वर्ड है याह रिवेंजथ। यहोवा बदला लेता है। रिवेंजथ एंड इज फ्यूरियस, बदला भी लेता है और क्रोध से भी भड़कता है। द लॉर्ड विल टेक वेंजेंस ऑन हिज एडवर्सरीज, अपने दुश्मनों से याह योढ़े वावे बदला लेगा। और फिर लिखा ही रिजर्वेथ द रॉथ फॉर हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से वो अपने क्रोध को बदला लेने के लिए अपने क्रोध को जैसे रिजर्व करके रखता है, बैंक में डाल के रखता है। नतार का मतलब ही होल्ड्स द ग्रज इनसाइड, ताकि वो बदला ले। हालेलुया। और मैंने आपको बताया रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी रौथ को पोर आउट किया है, अपने क्रोध को उंडेला है। पर किसके लिए उंडेला है?
परमेश्वर अपनी दुल्हन जिसको अनुग्रह से उसने बचाया, हम बचाए गए अनुग्रह के द्वारा, कृपा से बचाए गए, हम बचाए गए मेमने के लहू के द्वारा। हमें बचाने के लिए, अपनी दुल्हन बनाने के लिए यीशु मसीह को हॉरिफिक मौत मरना पड़ा। हमारी लानतें, हमारे अपराध, हमारे श्राप ऊपर लेने पड़े यीशु मसीह को, और उसने कीमत अदा कर दी। अब कौन सी और कीमत अदा करनी है कि यीशु मसीह हमें 7 साल के सताव में भेजेगा? आपको तर्क से न्याय संगत लगती है ये बात? अब किस चीज़ की पेमेंट रह गई कि परमेश्वर हमें 7 साल के सताव में भेजेगा? तो हमने यहाँ पढ़ा, यहोवा अपनी ग्रज को, अपने एंगर को रिजर्व करके रखता है पोर आउट करने के लिए अपने दुश्मनों के ऊपर, और उसका क्रोध अनगॉडलीनेस के, हर तरह की गंदगी के खिलाफ यहोवा का क्रोध स्वर्ग से चल चुका है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, जल्दी से निकालिए, प्लीज़ इंडिकेट भी कर लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5 अध्याय निकालिए। थेसलोनियंस, फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर नंबर 5, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय। अभी भी काफ़ी सारे लोग वापस नहीं लौटे हैं। हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यहां पे लिखा है इंग्लिश में, गॉड हैज नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। क्रोध के लिए नहीं रखा परमेश्वर ने, हमारी ऑर्डिनेशन नहीं की क्रोध के लिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं मुकर्रर किया कि जब परमेश्वर अपना क्रोध उंडेलेगा हमारी उससे मुलाकात हो। रेवलेशन चैप्टर नंबर रेवलेशन 16 अध्याय का 1 वचन में किसका रौथ है, क्रोध है? यहोवा का। प्रकाशित वाक्य 6 के 15-16 में किसका क्रोध है? मेमने का। और 19 का 15 में भी पढ़ लीजिएगा, मेमने का क्रोध है। और फिर मैंने आपको बताया कि शैतान का क्रोध प्रकाशित वाक्य 12 की 12 में। परमेश्वर ने इन तीनों क्रोध के लिए हमें मुकर्रर नहीं किया। ना शैतान का क्रोध में से निकलेंगे हम, ना यहोवा के क्रोध से, ना मेमने के क्रोध से। हालेलुया, इसके लिए हमें मुकर्रर नहीं किया परमेश्वर ने। हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं वरन इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्या करें? उद्धार प्राप्त करें। मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों, बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है, निकाल लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों, हालेलुया, चैप्टर नंबर 5, पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर नंबर उसका 5 अध्याय और उसका 9 वचन सुनिए ध्यान से। बट गॉड हैथ नॉट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ बट टू ऑब्टेन साल्वेशन थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ रॉथ इन दिस स्क्रिप्चर? साल्वेशन। परमेश्वर ने अपने क्रोध के लिए नहीं ठहराया, परंतु किसके लिए ठहराया? मुक्ति के लिए। क्रोध किनके ऊपर है? जो परमेश्वर की मुक्ति से वंचित रह गए हैं। हालेलुया, इसलिए आप सताव में नहीं जाओगे। अभी और पढ़ें आप स्क्रिप्चर मेरे साथ। हालेलुया, मैं चाहता हूं आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार, जल्दी से निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, उसका आप निकालिए जल्दी से 21 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय निकालिए सभी प्लीज, इसमें इंडिकेट भी करें। लूका 21 और उसका 36 वर्स, लूका 21 का 36। सुनिए ध्यान से सुनिए वचन ये। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या काम करना है? आत्मा में सजग रहना है, पाप में नहीं जाना, बदकारी, हरामकारी, लुच्चे काम, गंदे कामों में जीवन नहीं गुजारना, दोबारा संसार के प्रेमी नहीं बनना, हरामकारी, जनाकारी, धन का लालच, संसारी चीजों का लालच, संसार की गंदगी में फिर नहीं जाके गिरना। क्या लिखता है प्रभु का वचन यहां पे? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। आपको मालूम प्रार्थना आप कब करते हो? जब आप धर्मी जीवन जीते हो। जब पाप में, अंधकार में, संसार के अंदर, संसार की गंदगी में जीवन जीते हो, आपका चित्त कभी प्रार्थना के लिए नहीं लगेगा। अगर आप करोगे भी प्रार्थना, वो बनावटी होंगी, मजहबी धर्मी प्रार्थनाएं, सच्ची नहीं होंगी। जब आप
आत्मा में सजग होंगे तब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। देख रहे हो वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। पढ़ता हूं इंग्लिश में भी ये स्क्रिप्चर आपके लिए। लूक 21। हालेलुया। पावरफुल स्क्रिप्चर है, बहुत अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लूका 21 का 36 वचन है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सुने यीशु मसीह क्या कहते हैं। वॉच ई देयरफॉर, सावधान सजग हो जाओ आत्मा में। एंड प्रे ऑलवेज दैट ई मे बी अकाउंटेड वर्दी, ताकि तुम क्या गिने जाओ? योग्य गिने जाओ। अब हाइपर ग्रेस थियोलॉजी ये टीचिंग को नहीं मानेगी। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, इस वचन के साथ क्या न्याय करेंगे वो? वचन कह रहा है सो दैट यू माइट बी अकाउंटेड वर्दी। कैसे वर्दी बनोगे आप? योग्य कैसे बनोगे? वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो योग्य नहीं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मोक्ष हो गया, हालेलुया, सब कुछ क्रूस के द्वारा हुआ, अब आप जैसा मर्जी जीवन जिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ही कह रहे हैं जो क्रूस पे मारे गए हैं, वॉच ई देयरफॉर, सजग हो जाओ आत्मा में। एंड प्रे ऑलवेज, पवित्र धर्मी जीवन जियो प्रभु के लिए। दैट ई मे बी अकाउंटेड वर्दी, ताकि तुम क्या किए जाओ? काउंटेड वर्दी। बहुत पावरफुल ग्रीक वर्ड है यहाँ पे काउंटेड के लिए, खता खिस्सू, खता खिस्सू, वर्दी टू डीम, टू काउंट वर्दी, योग्य बनना। किसके द्वारा? प्रभु के मापदंड के अनुसार ठहराया जीवन जी के। हाइपर ग्रेस, फॉल्स ग्रेस की, हाइपर ग्रेस की झूठी शिक्षा से बच जाओ आप लोग, जो अमेरिका से और सिंगापुर से आई है, इससे बचो। ये लिखा है, प्रभु कहता है दैट यू मे बी अकाउंटेड वर्दी। क्या वर्ड है? खता किस्सू। यू मे लिव अ लाइफ दैट गॉड में काउंट यू वर्दी। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह की आज्ञाओं में वो जीवन जियो, ताकि यीशु मसीह तुम्हें वर्दी काउंट करे। सो दैट यू माइट बी अकाउंटेड वर्दी टू एस्केप। एस्केप करना है हमने। किससे एस्केप करना है? ऑल दीज थिंग्स दैट शैल कम टू पास एंड टू स्टैंड बिफोर द सन ऑफ मैन। यीशु मसीह वार्निंग दे रहे हैं, जो सताव आएगा। ये पढ़ो आप, पूरा 21 अध्याय पढ़ लेना आप, पूरा 21 अध्याय पढ़ना। पृथ्वी पे जो सताव आ रहा है उसके विषय में यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन 36 वचन में आके कहते हैं हमें, तुम सावधान रहना, प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में तुम वर्दी ठहरो, ताकि तुम एस्केप करो। यू में एस्केप, हम उसमें जाएं ना 7 साल के राज्य में, शैतान एस्केप हो जाएं। एस्केप कैसे होंगे? वचन में लिखा है, तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु आएगा, और जो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे पलक झपकते उठा लिए जाएंगे। हारपेजो होगा ग्रीक वर्ड, ऐसे स्नैच कर लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, जलाली देह हासिल करेंगे, हम एस्केप कर जाएंगे। कुछ लोग चले जाएंगे उधर, वो एस्केप नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के धर्मी लोग एस्केप करेंगे। अभी बताता हूं आपको वचन में से, एस्केप करेंगे। एक्फिगो वर्ड है। एक्फिगो का मतलब यू विल गेट आउट, यू विल फ्ली, दौड़ जाओगे, जैसे एकदम कोई दौड़ जाए फर्राटे की दौड़ लगा के, ऐसे परमेश्वर आपको निकाल लेगा। एक्फिगो वर्ड है यहाँ पे। हालेलुया। यू विल एस्केप के लिए। कुछ लोग कहते हैं जी, ये लोग जो कहते हैं कि हम सताव से पहले उठा लिए जाएंगे, ये एस्केपिज्म की थ्योरी बताते हैं। ये एस्केप करते हैं, हम तो बीच में से जाके आग में से रिफॉर्म हो के ये बनेंगे वो। अरे ये फॉल्स टीचिंग है भैया। ये जो रौत है 7 साल की शैतान की, परमेश्वर के जो जजमेंट के कटोरे हैं, जो मेमने का क्रोध है, इसको झेलने की जरूरत नहीं है लोगों की। 2 बार 1/3 मैनकाइंड समाप्त हो जाएगी। आपको मालूम, बिलियंस ऑफ लोग, 2-3 बिलियन के करीब लोग फिनिश हो जाएंगे 7 साल में। इतना घनघोर सताव आ रहा है, तो एस्केप करना बेटर है। एस्केप करें, क्योंकि परमेश्वर एस्केप की प्रोविजन दे रहा है हमारे लिए। कहता है वो आजमाइश में अगर डालेगा तो उसके साथ एस्केप का द्वार भी खोलेगा, ताकि तुम उसमें से बच जाओ। हालेलुया। तो पढ़ें ये एस्केप
क्यों प्रभु कह रहा है? प्रभु कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3 का 10। प्रभु कहता, आई विल कीप यू इन दैट आवर, मैं तुझे उस घड़ी से बचा लूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:10, मैं उस घड़ी से तुझे बचाऊंगा जब परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के ऊपर उंडेला जाएगा। आपको मालूम, परमेश्वर के क्रोध का धर्मियों से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर क्यों अपने धर्मी लोगों पे क्रोध उंडेलेगा? परमेश्वर क्यों अपनी उस दुल्हन के, अपने पुत्र की दुल्हन के ऊपर, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया दूल्हा के लिए, जिसके जुर्रियां दाग धब्बे हटा दिए गए, हालेलुया, जो जिसकी मशाल जल रही है, जिसकी कुप्पी में तेल है, क्यों उस दुल्हन के ऊपर परसिक्यूशन भेजेगा? क्यों उस दुल्हन के ऊपर 7 साल का सताव भेजेगा परमेश्वर? परमेश्वर धर्मी लोगों को सताव में नहीं डालता। हालेलुया। आपको मालूम, हम परमेश्वर का रौथ जो है, क्रोध है, इस क्रोध में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित हो। हम तो मेमने के रक्त के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं। ये क्रोध है संसार के लिए, ये क्रोध है झूठे कलीसिया के लिए, ये क्रोध है उन जूइश लोगों के लिए जिन्होंने उसके पुत्र को ग्रहण नहीं किया, लेकिन वो उनको भी बचाएगा इस क्रोध के अंदर। Wrath is for the lawless. Wrath of God is for the ungodly. Wrath of God is for the unrighteous. Wrath of God is for those who deny His existence, who defy His existence. Wrath of God is for them who challenge Him. Wrath of God is for them who want to live all kind of licentious, wicked and evil kind of life. ये उनके लिए है wrath. रिजर्व्ड फॉर द अनगॉडली। मैंने आपको बताया नहूम 1:2 में वो अपने क्रोध को स्टोर करके रखता है और पोर आउट करेगा अनगॉडली के ऊपर। आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 1 से 4 वचन को आप पढ़ें। प्रभु क्या करता है? शैतान ने मार्क लगाना है इधर लोगों को, प्रभु उसको लगाने नहीं देता। प्रभु कहता है, पहले मैं अपने लोगों को मार्क लगाऊंगा 7 साल के शैतान के राज्य में। किन्हें लगाता है? 1,44,000 जवानों को, यहूदियों को, 12-12 हज़ार एक गोत्र से उनको मार्क लगाता है। बाइबल पढ़ के देखो, जिनको वो मार्क लगाता है प्रभु, उनको शैतान छू भी नहीं पाता। ट्रिबुलेशन में भी इज़राइल को बचा रहा है। आप पढ़ेंगे डैनियल नबी की पुस्तक, जल्दी से निकालें डैनियल की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक, उसके 11 अध्याय में से एक वचन आपको देना चाहता हूँ। दानियल 11 अध्याय, प्लीज़ बीच में लिखते जाइए ताकि आपको ये सब वचन मिले पढ़ने के लिए। दानियल 11 अध्याय, हालेलुया। और उसका मैं 41 वर्ड्स पढ़ता हूँ आपके लिए। He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hands. शैतान आ रहा है, यरूशलेम के ऊपर कब्जा करता है, पूरी दुनिया को झुका देता है, सारी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाती है, पूरी दुनिया उसके आगे घुटना टेकती है। लेकिन क्या लिखा है? दीज शैल एस्केप आउट ऑफ हिज हैंड। यहोवा उनको शैतान के हाथों में से बचा लेगा। आपको मालूम वो कहाँ जाएंगे? वो जॉर्डन के पास जो पेट्रा है, यीशु मसीह कहते हैं पहाड़ पे चढ़ जाना, नीचे मत आना। जॉर्डन में जो पेट्रा है वहाँ पे यहोवा परमेश्वर उन्हें छिपाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 10 वचन से पढ़िएगा। उनको 3.5 साल तक उस स्त्री को छिपाता है यहोवा परमेश्वर, और उनकी प्रतिपाल करता, उनको बचा लेता है, धर्मी जूइश लोगों को ट्रिबुलेशन के अंदर। हालेलुया। हम कैसे बचे हैं? हम, इफिसियों की पत्री 1:7 बचाता है, मेमने के लहू के द्वारा उस क्रोध से हम बचा लिए गए हैं। प्रभु ने हमें क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 16:18 में यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को पांव के नीचे रोंदने का अधिकार देता हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक मेरी कलीसिया पे कभी प्रबल नहीं होंगे। हमें प्रिवेल करने के लिए सामर्थ्य दी यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के पास कुंजियां हैं थैनाटोस की, जिसे मौत कहा गया प्रकाशित वाक्य में, और हेडीज की। ये 2 बदरूएं आ रही हैं। थैनाटोस घोड़े पे बैठा है, 4th हॉर्स राइडर है मौत, और उसके पीछे हेडीज है। हेडीज भी एक डीमन है, बदरू है। ये ग्रीक पैंथियन के अंदर देवता हैं, डेमीगॉड्स हैं, लेकिन ये डीमन स्पिरिट्स हैं। डेथ जो है, मौत, थैनाटोस हेडीज के अंदर रहता है। यहोवा हेडीज की बदरू को और डेथ जो उसके अंदर रहता है, दोनों को उठा के आग की झील में फेंकेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि शत्रु की
रेवलेशन 1:18 पढ़ेंगे, शत्रु की सारी सामर्थ पे मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। इक्लिसिया को सामर्थ दी गई है। हालेलुया। आप अगर दानियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय, उसमें से एक खास वचन आपको देना चाहता हूं। डैनियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। सुनिए, ये शैतान के राज्य की बात है। एंड ही शैल स्पीक ग्रेट वर्ड्स अगेंस्ट द मोस्ट हाई। एल लियोन के खिलाफ वो कौन? एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। बड़े बड़े शब्द बोलेगा। ही शैल वेयर आउट द सेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई। उन संतों को क्या करेगा? वेयर आउट कर देगा, मोस्ट हाई के संतों को। एंड थिंक टू चेंज टाइम्स एंड लॉज, दे शैल बी गिवन इन टू हिज हैंड अंटिल अ टाइम एंड टाइम्स एंड द डिवाइडिंग ऑफ टाइम। 3.5 साल के लिए वो उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तो लोग कहते हैं ये तो कलीसिया है जो ये सिखाता कि कलीसिया जो है वो 7 साल के सताव में से गुजरेगी। यहाँ पे हिब्रू वर्ड है कुदेशिम। आप पढ़िएगा भाई बाइबल को ध्यान से। ये जूइश लोग हैं। ये जो 70 वीक का दर्शन है जिसको एक्सप्लेन करता है गैब्रियल एंजल, किसके ऊपर? दानियल के ऊपर। वो ये उसको बता रहा है कि ये जो घड़ी है दुख की तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए है, ये जूइश लोगों के लिए है। 7 साल के सताव को जिर्मिया नबी अपनी पुस्तक में कहता है जेकब्स ट्रबल। ये याकूब की पीड़ा का समय है, ये कलीसिया की पीड़ा का समय नहीं है। ये याकूब को पर्ज किया जाएगा, सुनार की तरह वो भट्टी के अंदर डालेगा। जैसे चांदी को पिघला के साफ करता है, वैसे याकूब को, हालेलुया, इज़राइल के घराने को वो साफ करेगा। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय से 9 अध्याय के बीच में नूह की बात है। नूह को यहोवा परमेश्वर किश्ती बनाने के लिए कहता है, क्योंकि नूह धर्मी है। नूह का घराना कश्ती के द्वारा क्या किया जाता है? बचाया जाता है। क्यों कश्ती बनाने के लिए कहता है? ताकि वो एस्केप कर जाएं। जो जजमेंट आई है उसमें मारे ना जाएं। ये लॉ ऑफ एस्केपिंग है। पहला जो मैंने आपको बताया वो लॉ ऑफ प्रिवेलिंग है। हम प्रिवेल करते हैं शैतान अंधकार की ताकतों के ऊपर। आप पढ़ते हैं 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 22 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, एंजल्स जाते हैं स्वर्गदूत लूत के पास, और लूत से क्या कहते हैं? लूत से कहते हैं जब तक तू निकला नहीं ज़ुआर से, हम ज़ुआर के ऊपर आग और गंधक की बारिश नहीं कर सकते। जब तक तू नहीं निकला इस नगर से, इस नगर के ऊपर आग और गंधक की बारिश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पोर आउट द रॉथ ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के क्रोध को उंडेल नहीं सकते। जब तक धर्मी हैं परमेश्वर का क्रोध नहीं उंडेला जा सकता। परमेश्वर का क्रोध धर्मियों के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए, उसके लहू के द्वारा जो यीशु मसीह के लिए धर्मी जीवन जीते हैं। हालेलुया। जिर्मिया नबी, मैं आपको परसों भी बता रहा था, भविष्यवाणी करता है, 40 साल तक करता है। इज़राइल को बताता है सजा आ रही है, कैप्टिविटी आ रही है, गुलामी आ रही है, तुम्हें गुलाम बना के ले जाएंगे। जिर्मिया 25 और 29 पढ़िएगा। 40 साल बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। लेकिन जिर्मिया को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिर्मिया को बाबुल का राजा गुलाम बनाकर नहीं लेके गया। अगर आप पढ़ेंगे ना जिर्मिया 32 अध्याय 6 से 15, तो जिर्मिया क्या करता है? जिर्मिया टाइटल डीड को, जिसे हम फ़र्द कह देते हैं या प्रॉपर्टी की टाइटल डीड होती है, उसको ज़मीन में दबा देता है, जिससे वो ये डिक्लेयर करता है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हें वापस लेकर आएगा। अगर आप पढ़ेंगे इज़िकियल 14 का 14, बहुत ख़ास वचन है ये इज़िकियल 14 का 14। इसमें 3 यहोवा के धर्मी बंदों की बात की गई है। एक अयूब की गई है, और दूसरा नूह की गई है, और तीसरा दानियल की। प्रभु कहता है ये 3 बंदे भी अगर आएँ, इज़िकियल से कहता है दुआ करें, तो भी ये अपने आप को बचाएंगे। क्यों? अयूब 1:1 में लिखा है अयूब अपराइट है, धर्मी है, यहोवा का डरवैया है। और जेनेसिस उत्पत्ति 6:9 में लिखा है नूह परफेक्ट है, तमीम है। दानियल 1:4 में लिखा है दानियल के अंदर कोई ब्लैमिश नहीं है। ये 3 बंदे प्रतीक हैं राइचियसनेस का, पवित्र जीवन जीने का, परमेश्वर के आगे धर्मी जीवन जीने का, सिद्ध जीवन जीने का। ये अपने आप को बचा लेंगे। राइचियस और ओबीडियंट लोग बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के भय में नहीं चलते, वो 7 साल के शैतान के सताव के अंदर प्रवेश करेंगे। कलीसिया को परमेश्वर ने
अपनी रौथ के लिए नहीं बनाया है। बहुत से और टीचिंग है जो अभी मैं समझता हूँ समय बहुत हो गया है, फिर किसी और समय इसके ऊपर और विस्तार से और थोड़ी टीचिंग करेंगे ताकि आपको सच्चा पैगाम मिले, झूठा कलाम आपको भरमाए ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि घोड़े ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 घोड़े रेवलेशन के। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, होलीनेस पेंटिकॉस्टल वाले, कि मोरें भी खुल गई हैं, 6 खुल गई हैं, पता नहीं 5 खुल गई, 6ठी खुलनी है। ये सब गलत शिक्षा है। वचन के संग जुड़े ताकि आपको सच्ची शिक्षा मिले। जिन जिन लोगों ने प्रार्थना विनतियाँ मुझे मैसेज करके भेजी हैं मैसेंजर में, आज मैं उन सब के लिए इस टेलीकास्ट के बाद प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। वचन का अध्ययन करें, पवित्र जीवन जिएं प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलें, प्रभु के लिए औजार बने, प्रभु के काम करने। इन दिनों में आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है। अपना तन मन धन सब प्रभु यीशु मसीह को दें। हालेलुया। कृपा करके पाप में मत जिएं। गुप्त पाप, गुप्त अधर्म के गंदे काम, घिनौने काम, उनसे तौबा कर लीजिए। जो पाप में डूबी कलीसिया वो उठाई नहीं जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।